मेरी बेटी को उसका पति मार दिया। एक माँ अपने बेटी का कन्यादान करती है ये सोच करके कि पति उसका रक्षा करेगा, लेकिन जब रक्षक की भक्षक बन जाए तो कोई माँ क्या कर सकती है। इस वाकया से कोई भी औरत अपने घर में सुरक्षित नहीं है। अच्छा, सृष्टि का जब ये सब हुआ, उसके जब शादी हुआ उसके बाद क्या कुछ वो बताई थी कि ऐसा कुछ हो रहा है मेरे साथ, मारपीट या फिर कुछ भी ऐसा? जब मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई उसके फादर की, तब इन लोगों का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आया। और पीजी का पढ़ाई करने ये कटिहार गया था, वही इस लड़की काजोल से इसकी मुलाकात हुई। हम लोग को जहाँ से मालूम है कि वहीं से इसको ये लड़की से, अब ये मालूम नहीं कि इससे पहले से भी रहा होगा तो ये नहीं बता सकते, मगर मेरी बेटी को वहां से पता चला कि एक काजोल नाम की नर्स से इसका अफेयर है, तो ये उस पर ऑब्जेक्शन करी। तो जब जब ये ऑब्जेक्शन करी है तब तक उसको ये प्रताड़ित किया है, बहुत ढंग से, बहुत बहुत ससुराल वाले भी मिले? तरीके से। ससुराल वाले भी? हाँ, इसकी माँ नीलम सिन्हा पूरी तरह इसको साथ दी है। यदि आप नहीं पसंद करते हैं, एक तो अरेंज मैरिज शादी हुई है, आपको नहीं पसंद थी तो आपने शादी क्यों की? और यदि शादी की उसके बाद भी आपको बच्चे हो गए हैं तो आपको नहीं बन रहा है तो आप हमको लौटा देते मेरी बेटी, आपने मारा क्यों? अच्छा, पुलिस प्रशासन सहयोग कर रही है? देखिए, हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं आश्वासन सब जगह से मिल रहा है। अगर आज 8वां दिन है, आज ही के दिन मेरी बेटी हमको छोड़, इन लोगों ने उसको हमसे छीन लिया, मार दिया उसको। अब हम क्या कहें, मार दिया उसको, इन लोग सब मिलके मार दिया मेरी बेटी को। ससुराल वाले कोई तक एक आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ है, एक आदमी नहीं, संदेह पर भी किसी को गिरफ्तार आज तक में नहीं किया है पुलिस। तो पुलिस का काम, जैसे उतने बड़े आदमी का जो मर्डर था वो पकड़ा गया, ठीक है, तो क्या हम लोग आम जनता है, हम लोग का सुनवाई नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। पुलिस क्या कह रही है? कह रही है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन आज 1 हफ्ता हो गया, एक भी आदमी को गिरफ्तार नहीं किया, एक भी आदमी से पूछताछ नहीं किया, कुछ भी। क्या की कर रहे माता हैं पता नहीं। सृष्टि की माता जी हैं, देखिए कितना विकल्प इनका है, मतलब अभी कितना भावुक है ये। और पुलिस प्रशासन जो है सिर्फ डेट पे डेट दे रही है, मदद नहीं कर रही है। क्या कुछ कहेंगे आगे होगा या नहीं होगा आगे कुछ? मिलना प्रशासन हेल्प करेगी या नहीं? मिलना चाहिए। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट कल हमें दिखाया गया है थाना में, हम लोग गए थे उनसे पूछने, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो बोले हाँ, तो हम लोग थाना गए देखने के लिए। उसमें साफ साफ उसमें लिखा हुआ है गले दबा के कंप्रेशन है इस पे, ठीक है। उसके बाद उसको सिगरेट से 2 दिन से वो आदमी था, मार्क्स है सिगरेट्स के। ससुराल वाले भी मिले? कोई नहीं मिला, सारा लोग गायब है। ससुराल के पास कल ही हम लोग घूमते हुए गए देखने के लिए, घर अभी भी खुला हुआ है, सील नहीं किया गया, जो कि क्राइम सीन है। सबसे पहले पुलिस को सील करना चाहिए, पर पुलिस ने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं। उसको क्यों नहीं सील किया गया? अभी तक सब जा रहे हैं घर में। उनका एक मौसेरा भाई है, कुमार भैया उनको बोला जाता है, लेकिन वो आशीष कुमार, वो भगाने में उनका भूमिका जो है सबसे ज्यादा उन्हीं का है। और वो वकील के पास जा रहा है इन लोग के लिए, हर जगह वो जा रहा है। हमें भी सब, ऐसा नहीं हम लोग नहीं दौड़ रहे हैं, हम भी दौड़ रहे हैं, हमें भी सब पता चल रहा है कि कौन क्या मदद कर रहा है। शशांक कुमार उनका फैमिली फ्रेंड है, वो हेल्प किया, वो पीएमसीएच में पोस्टमार्टम तक आया था, हाउस तक, वहां भी वो उसके साथ था, उसका देवर के साथ अभिषेक सिन्हा। और अभिनीत सिन्हा से जब मेरी बात हुई थी तो वो बोल रहा है तुम्हारी दीदी अनकॉन्शियस है। हमें पूरा भटकाया गया हर चीज से, कि ताकि हम लोग पुलिस को उस टाइम इन्फॉर्म ना कर पाए, किया गया ताकि हाँ, घटना को वहीं पे खत्म कर। पूरा परिवार मिला हुआ। और अभी हमको सबसे ज्यादा टेंशन हमारे 3 बच्चों का है, जो मेरे दीदी के 3 है, लास्ट 3 बच्चे भी थे? 3 बच्चे, 3 बेटा, एक अभी 11 साल का हो जाएगा, एक 9 साल का है, एक 7 साल का हो जाएगा। ये इतने छोटे के जो पति हैं अभी कहाँ पे है, कुछ पता नहीं है। कल पुलिस के पास गए तो वो बोले कि आओ 6 बजे हमारे पास, तुम जहाँ बोलोगे वहां चलते हैं ढूंढने। हमें पता रहेगा कि वो कहाँ है? हम ही ढूंढ लेंगे तो हमें पुलिस क्या करेंगे फिर? पुलिस कुछ मदद नहीं कर रही। बस आश्वासन की हो रहा है, हमारे पास है, हम लोग कर रहे हैं काम, आप धैर्य रखिए। आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं? ये पुलिस बोल रही है, हम ऊपर भी गए, पुलिस भी मिली?
ये हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इतना कुछ हुआ। देखिए कुछ लोग तो अच्छे भी होते हैं, पोस्टमार्टम में जब इतना हमें मिला, हमें पता चला, क्योंकि ये लोग तो पूरा सुसाइड बताने का कोशिश किया, इनका परिवार हर चीज, मेरी दीदी की बॉडी गायब करा, लेकिन कुछ अच्छे लोगों के कारण आज ये, कुछ वहाँ के डॉक्टर स्टाफ सबके कारण आज रिपोर्ट में सच्चाई दिखाई गई कि क्या हुआ मेरी बहन के साथ। क्या इस मामले में ससुराल वाले भी मिले हुए हैं? सारे, उनकी माँ, उनकी देवरानी, सारे फोन पे बहका रहे थे और सारे मिले हुए हैं। और उनकी गर्लफ्रेंड जो थी, कब से ये सब होना स्टार्ट हो गया? जब सृष्टि शादी करके गई तो क्या वो बोलती थी कि हमेशा डोमेस्टिक वायलेंस? शुरू में कुछ नहीं बोलती थी, शुरू में कुछ होता भी नहीं होगा तभी नहीं बताती थी दीदी। और 2013 के अक्टूबर में मेरे फादर का डेथ हुआ, उसके बाद से ये देखा कि हम भी बहुत छोटे थे उस टाइम, और छोटे होंगे हम, और उस टाइम से ये देखा कि घर में कोई मर्द नहीं है, कुछ नहीं है। ये इसको टॉर्चर करना स्टार्ट किया, पैसों के लिए पहले करता था, बाद में वो पैसे वो क्यों देगी, तो नॉर्मल पहले माफी मांग लिया, हो गया शांत, मैटर शांत कर देता था उस तरीके। हाँ, सब चीज वो हमेशा से किया गया। उसके बाद ये कटिहार मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था, उस टाइम इसका नर्स के साथ अफेयर हुआ, उस टाइम मेरी दीदी को पहला बाबू हुआ, तो वो उस बच्चे को और उसको हमारे यहाँ नवादा ला के छोड़ता था। हम भी खुश होते थे कि हमारी बहन आई है, बच्चा आया है। हमें क्या पता था कि वो उधर रंगरलियां मना रहा है उसके साथ, नर्स के साथ, वो वहाँ उसके साथ रहता था। बाद में दीदी को ये पता चला तो आवाज उठाई, तो उसको मारपीट करने लगा। जब हमें बताई, बहुत दिनों के बाद बताई, वो सहती रही बेचारी, जब हमें बताई तो माँ उसको उठा के घर ले आई, बच्चों के साथ ले आई। उसके बाद वो रही हमारे यहाँ, कम से कम वो 10-15 दिन हमारे यहाँ रही। उसके बाद उनके पापा उस टाइम जिंदा थे, दीपक कुमार सिन्हा, जो कि रिटायर्ड कस्टम कमिश्नर थे। वो अपने पैसे का पावर लगा के हर जगह हमें लोग कंप्लेन भी करने जा रहे थे, वहां भी दबवा दिए हमें। उसके बाद वो भेजे अपने बेटे को, हम लोग घर से उसको भगा दिए, अभिजीत सिन्हा को, कि तुम जाओ, हमारी बहन नहीं जाएगी। फिर उसका बाप फोन किया, फोन करके मेरी बहन से बोला कि आप आइए, आज हमें श्योरिटी देते हैं कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। और जबकि वो कुछ दिन पहले जब हम लोग एक्शन लिए थे, तो मेरी माँ से उसने कहा था और मेरी बहन से कहा था कि ज्यादा हवा में मत उड़िए, वरना अखबार की सुर्खियों में आप रहिएगा। और आज अखबार, हाँ, उसके पिता ने, और आज अखबार की सुर्खियां में हम लोग आ गए। हमारी बहन को हमारा किसी चीज से भी क्रिमिनल कनेक्शन कभी नहीं, हमारे पूर्वजों का भी नहीं रहा। ये खानदान हमेशा क्राइम से, इसका भाई अभिषेक सिन्हा, उस पे बहुत केस है बुद्धा कॉलोनी में। आज आप थाना में जाके अभिषेक सिन्हा के नाम पे निकलवाइएगा। शादी से पहले ये सब आप लोगों को नहीं पता था, शादी से पता रहता। पहले तो हम लोग अपनी बहन को देते वहाँ पे, कभी नहीं पता था। ये बाद में धीरे धीरे सब पता गया। सारा बात छुपाया गया, इवन मेरे जीजा जी का एज से लेके एजुकेशन से लेके सब बात छुपाया गया। मेरी दीदी देखने में बहुत सुंदर थी, यही पट्टा वुमेन्स आज कॉलेज भी की हम बोलते प्रोडक्ट हैं, हम सबको, हमारे परिवार जितने लोग हैं, अगर कुछ होता है तो इसमें भी इन्हीं लोग का हाथ होगा। ये लोग मर्डरर हैं, सारे पूरे परिवार, पूरा खानदान है, ये पूरा खानदान, इससे मिले जुले जितने भी रिलेटेड लोग हैं, सारे वैसे के वैसे हैं, सारे गुंडे। इसका जो छोटा भाई अभिषेक सिन्हा, उसका आप देखिएगा हर जगह, ट्रू कॉलर पे भी नंबर सर्च कीजिएगा, बॉस सिन्हा नाम से सेव है। वो बॉस है, कहाँ का बॉस है? वो हर समय सबको धमका के दबाता है, पैसे की दम पे ये लोग कूदते हैं। और आज अरेस्टिंग नहीं हो रहा है, यही है। ये जो डॉक्टर अभिजीत है, इनके ऊपर केस हुआ था, पारस हॉस्पिटल में ये काम करते थे, तो वहाँ किसी अटेंडेंट की वाइफ ने केस किया था इन पे का, और वो कोतवाली में दबवा दिया ये लोग जबरदस्ती। कैसे? पैसे की दम पे, क्या की दम पे, वो ये लोग जाने। इसको इनोसेंट प्रूफ करा इस पे के तो और केस है। इसके हॉस्पिटल था, निवेदा हॉस्पिटल, कंकड़ बाग में। आप देखिएगा, सर्च कीजिएगा निवेदा हॉस्पिटल न्यूज, बस इतना गूगल पे सर्च कीजिएगा, उसमें लिखा आएगा कि लाल का काला धंधा, और इसमें अभिजीत सिन्हा ही मेन कल्प्रिट था। और उससे पहले रेमडेसिविर का वो, उसमें भी वो हॉस्पिटल का नाम आया। हर चीज में ये रहा है, हर क्राइम दबाने का केस को हमेशा दबाया गया। और खुला घूम रहा है ये मुजरिम, ये खुला घूम रहा है। अब पुलिस अभी तक अरेस्टिंग नहीं की है उसका, और इसको फांसी मिलना चाहिए। समाज के लिए बहुत बड़ा ये समझ लीजिए हार है। अगर वो अरेस्ट नहीं हुआ तो 2 साल में फिर किसी से शादी करेगा, फिर किसी को बर्बाद करेगा, फिर किसी को जाएगा, फिर किसी का गला घोटेगा। सृष्टि शादी जब उनका हुआ तो वो ये सब बताती नहीं थी? कैसा सृष्टि सब बताती थी, और हम लोग कई बार सृष्टि को वहाँ से उसके मायके भी पहुँचाए, माँ के पास रही, लेकिन क्योंकि वो एक माँ थी और 3 बच्चे वहाँ पर थे, वो बच्चों को आने नहीं देता था। और अगर आता भी था तो साथ में, तो बच्चों के कारण वो बार बार चली जाती थी कि जब मुझे मारता है तो मेरे बच्चों के साथ क्या करेगा। शादी के कितने साल बाद से इनका प्रेम प्रसंग चलना स्टार्ट? 14 में पता चला। 2014 में पहली बार पता चला था कि इसका कहीं बाहर से अफेयर है, लेकिन शादी के बाद जब पहली बार हनीमून पे लेकर गया था, पहला थप्पड़ वहीं पर मारा था। पर ये मासूम लड़की थी, पैर पकड़कर रोने लगा, और ये लड़की को लगा कि बीपी बढ़ गया, इसीलिए गुस्से में मार दिया। और कितनी बार मारा है उसको, उसके प्रेगनेंसी में उसको सीढ़ी से धक्का दे दिया, कॉम्प्लिकेशन हुआ, किसी तरह डिलीवरी हुई। डोमेस्टिक वायलेंस
डोमेस्टिक वायलेंस, कई बार हम उसको लेकर वापस आए हैं, अपने घर में रही है, लेकिन ये लोग बहला फुतला के उस लड़की को ले जाता था और 3 बच्चों के चक्कर में वो आज तक बाहर नहीं निकल पाई। उसकी माँ की ममता उसको मार दी, इस दुनिया से लेकर चली गई। हमें नहीं मालूम है कि पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, हमें बिल्कुल नहीं मालूम है। आज 1 सप्ताह हो गया है, पुलिस क्या कर रही है, क्या कार्रवाई हो रही है, बच्चे कहाँ हैं, बच्चों को मार दिया, फेंक दिया, बच्चे हैं नहीं है, हमें कोई खबर नहीं है। सारा मोबाइल कहाँ है, मोबाइल में जो एविडेंस था, जो उसके स्टाफ से हम लोग वहां पर मोबाइल छीने थे, उसमें साफ था कि उससे सेटिंग हो गई, SHO से सेटिंग हो गई, जाओ बात कर लो। मुझे नहीं मालूम सेटिंग हुई कि नहीं, पर ये था और हमने पुलिस को ये सुनाया था। पुलिस बोली कि आप मोबाइल हमारे पास जमा करके जाइए, हम जमा करके गए और अगले दिन पता चला कि मोबाइल फॉर्मेट हो गया, पुलिस कस्टडी में मोबाइल फॉर्मेट हो गया। आप बताइए इससे हम क्या समझे? हम अभी भी पुलिस के ऊपर उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन हमारे मन में जो सवाल है उसका जवाब तो चाहिए। पुलिस ने बताया कि प्रिंस के पास जो जिनका मोबाइल जो स्टाफ था उसका बरामद किया गया, उसका दूसरा मोबाइल से उसने फॉर्मेट किया ऑनलाइन, ठीक है। और ये पुलिस ने, और ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रिंस ने आपके एविडेंस टेम्पर करने की कोशिश की ना, उस पे क्या किए, अभी क्या किए, उस पे कुछ खुला घूम रहा है वो। सृष्टि को लेके जहाँ भी हॉस्पिटल गया है, प्रिंस गया लेकर, प्रिंस है, उसका देवर है। प्रिंस कौन है? प्रिंस जो है चमचा है, वो अभिजीत सिन्हा का OT में हेल्प करता है, OT असिस्टेंट भी है, डिग्री नहीं है, और वो OT असिस्टेंट है, और उसका ड्राइवर भी है, और उसका सब चीज समझे। उसका वो, हाँ, उसके पास इस सारे वारदात की खबर है, वो सब कुछ जानता है। हम लोग बोले भी कि यदि शक के बुनियाद पर भी तो पुलिस पकड़ती, लेकिन नहीं, क्यों? देखिए बड़े बिजनेसमैन जिनका भी हुआ था, उसमें पुलिस कितने एक्टिव थे, बहुत अच्छे से इंसाफ मिला। उसको देखकर लगा कि पुलिस में है, वो अभी भी उस जोश सोच के साथ पुलिस काम करती है। लेकिन हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए पुलिस क्या कर रही है? पुलिस हमारे को पूरा आश्वासन दे कि प्रशासन हो, नेता हो, राजनेता हो, कोई भी पार्टी हो, हमारे ऊपर एक बार आकर मदद करे। हम आम आदमी है। और 2 तारीख को अभिजीत सिन्हा बोला था हमारी बेटी को रोड पर उतार कर कि भीख मांगना पर वापस नहीं आना, और आज हम लोग भी रोड पर भीख मांग रहे हैं कि हमें अब न्याय चाहिए, कोई तो सामने आकर मदद करे। इस जैसा अगर गुंडा बच के निकल गया, तो फिर बाकी लोग ऐसे बाकी लोग जो हैं, जो आज भी कहीं ना कहीं घर में डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है हर औरत के साथ, वो लोग को तो और हिम्मत मिलेगा कि इतना बड़ा कांड करके ये आदमी बच गया, वो लोग भी बच जाएंगे, सबको हिम्मत मिलेगा। तो फिर क्या करेगी सरकार? आज सरकार को हम लोग वोट देते हैं, बनाते किस लिए? अपनी सुविधा के लिए ना। आज सरकार कहाँ है? ये पटना का वेल नोन और रेपुटेड कॉलेज है, यहाँ से मेरी दीदी पढ़ी हुई, वेल एजुकेटेड लड़की। एक तरफ सरकार जो है, बिहार सरकार जो है, बड़े बड़े दावे करती है, एक तरफ बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है, वहीं दूसरी तरफ जो है सृष्टि जैसे न जाने कितनी ऐसी युवती है जो घरेलू हिंसा का शिकार हो चुकी है। फिलहाल के लिए इतना ही। आई खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे द एक्टिविस्ट न्यूज़। धन्यवाद।